नमस्कार साथियों डीए पर सरकार का फाइनल जवाब आ गया है। काफी समय से ये परेशान थे कि भैया सरकार आखिर डीए डीआर क्यों नहीं बढ़ा रही है, आखिर क्या बात है। दोस्तों सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, आपको मैं बताऊंगा। अभी तक जो डीए डीआर जारी होते थे वो किस तरीके से दोस्तों जारी होते थे, आखिर वो क्या रिपोर्ट बनती थी पहले, उसके बाद डीए डीआर पर फाइनल होता था, वो दोस्तों आपको मैं वीडियो बताऊंगा। दोस्तों आज हम आपकी 6 बड़ी खबरें लेके आए हैं। जी हाँ साथियों, 6 बड़ी खबरें लेके आए हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथियों। सबसे पहले हम हेडलाइंस पे चलते हो, बात करते हैं आखिर वो 6 बड़ी खबरें कौन सी हैं। देखिएगा, पहली बड़ी ये खबर, नेता और जजों को पेंशन, सीएपीएफ और अग्निवीरों को एनपीएस मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट के जज साहब ने साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ नेता और जजों को ही पेंशन मिलेगी और बाकी के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे सीएपीएफ के जवान हो चाहे अग्निवीर हो, सभी को एनपीएस मिलेगी। जी हाँ साथियों, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात है, 8th सीपीसी में संगठनों की मांगों को मान लिया गया है। जी हाँ साथियों, तमाम दोस्तों एनसीजेसीएम की तरफ से शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो मांगे रखी गई थी 8th पे कमीशन की तरफ से, दोस्तों उन मांगों को मान लिया गया है। वो मांगे कौन कौन सी वीडियो में आपको बताऊंगा, बकायदा एक लेटर भी दिखाऊंगा दोस्तों कि लेटर क्या कह रहा है। चलेगा दोस्तों, तीसरी बड़ी बात है, 2027 शुरू होते ही इस पर से एरियर का भुगतान शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, 6,82,487 से लेके 1,10,419 रुपए तक दोस्तों खातों में लोगों के आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है, इस पर्स की तरफ से दोस्तों पेंशन जो पैसा है दोस्तों, जो बकाया था वो जारी हो चुका है दोस्तों, और वित्तीय सत्र 2027 लग गया है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊंगा जो पैसा आ रहा है, जो एरियर आ रहा है, वो तबातोड़ दोस्तों आए जा रहे हैं। आपको दिखाऊंगा, अगर आपका एरियर नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एरियर आपको मिलेगा। चौथी बड़ी बात है दोस्तों, कम मिलेगा 60% डीए। रिपोर्ट जारी हुई है दोस्तों, रिपोर्ट क्या कह रही है, अभी तक जो डीए डीआर जारी की गई है उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है, मैं आपको वीडियो बताऊंगा वो रिपोर्ट क्या है। पांचवी बड़ी बात है दोस्तों, 20 साल की सर्विस में 8,000 रुपये पेंशन मिली। बेसिक पे मिल रहा था 44,000, सोचेगा चलो 44,000 रुपया बेसिक पे था, लेकिन जब पेंशन बनी तो 8,000 रुपये मिली। और दोस्तों छठवीं बड़ी बात है, पेंशनर कर्मचारियों के वेतन एक बोझ है, ये केंद्र सरकार कह रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आया है कि ये जो वेतन है, जो कर्मचारियों के जो पेंशनर है, जो पेंशन पा रहे हैं, वो एक बोझ है। पूरी वित्तीय वित्तीय जो भारत की पूरी वित्तीय व्यवस्था है उस पर दोस्तों एक भार पड़ रहा है, सरकार का ऐसा कहना है। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक पेंशनर हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, 6 की 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी खबरें हैं जो आपको पूरा देखना चाहिए। और दोस्तों वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को हाइप कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के नीचे एक हाइप वाला ऑप्शन आता है, HYP, इस वीडियो को हाइप कीजिएगा। और यार अगर आप एक पेंशनर तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी दोस्तों वीडियो देख रहे हैं लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं भी, मेरे पिताजी भी एक पेंशनर हैं दोस्तों, और मैं जानता हूं कि उनको छोटी सी थोड़ी सी पेंशन मिलती है, बेचारे क्या क्या करते हैं उस पेंशन में। लेकिन सरकार दोस्तों अंधी हो चुकी है, गूंगी बहरी हो चुकी है। पेंशनर की तमाम समस्याएं जिसको वो दरकिनार कर रही है, इग्नोर कर रही है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि पेंशनर किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ उन्हें पश्चिम बंगाल और केरल और तमिलनाडु की पड़ी है, जो 5 राज्यों में चुनाव है, सारा का सारा ध्यान वहीं पर लगा पड़ा है। और जबकि पेंशन तमाम कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। तो यार साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, हम चलते हैं पहले अपनी बड़ी खबर, नेता और जजों को पेंशन, सीएपीएफ अग्निवीरों को एनपीएस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, और वो भी हाई कोर्ट कह रहा है। बताइएगा दोस्तों, हाई कोर्ट कह रही है कि सिर्फ जो पेंशन दी जाएगी वो जजों को मिलेगी और नेताओं को मिले। नेता भैया बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था वही कर रहे हैं। नेता भैया देश की तरक्की कर रहे हैं, नेता सारा कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए नेता को मिलनी चाहिए। और जज जो कि नेता के आसपास रहते हैं दोस्तों और पूरी जुडिशल देख रहे हैं, तो उनको सिर्फ पेंशन मिलनी चाहिए। बाकी के जितने भी कर्मचारी, सीएपीएफ जवानों, अग्निवीरों, किसी को मत पेंशन दो, उनको एनपीएस दो। दोस्तों सबसे पहले ये एक न्यूज देखिएगा, न्यूज क्या कह रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम बेनिफिट देने के लिए जो रिटायर्ड जज हैं उनको देने के लिए आदेश दिया है। बता दें कि सीएपीएफ जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, अग्निवीरों को पेंशन की कोई भी स्कीम का बेनिफिट नहीं, लेकिन नेता और जज को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। ये हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि जो रिटायर्ड जज हैं उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, एनपीएस के तहत उनको न डाला जाए। और ये जो फैसला आया है, अभी लेटेस्ट फैसला आया है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इसमें जो
आंध्र प्रदेश के ही नहीं बाकी रिटायर्ड जो जज हैं उनके लिए फैसला सुनाया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों में अगर देखा जाए कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट दिया जाए। चलेगा साथियों, आपने देख लिया। चलेगा साथियों, अब चलते हैं दूसरी बड़ी बात पे। 8th पे कमीशन में संगठनों की मांगों को मान लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एनसीजेसीएम के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से दोस्तों एक लेटर जारी किया गया था, जिस पर दोस्तों 8th पे कमीशन से तमाम उन्होंने मांगे रखी थी। आखिर दोस्तों एक लेटर फिर से जारी कर दिया गया है 8th पे कमीशन की तरफ से दोस्तों, जिसमें दोस्तों कहा गया है कि जितने भी कर्मचारी संगठन है, खासकर शिव गोपाल मिश्रा जी का तो नाम है ही है दोस्तों, तमाम मांगे उन्होंने जो रखी है उसमें से कुछ मांगों को मान लिया गया है दोस्तों। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिएगा, ये लेटर क्या कह रहा है दोस्तों। 1 अप्रैल 2026 को नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8वें पे कमीशन के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उनके नाम पर ये लेटर भेजा था, जिसमें कुछ मुद्दे उठाए गए थे, कुछ मांग की गई थी। जो मेमोरेंडम सबमिट करने वाला वेबसाइट है उसमें कुछ बदलावों की मांग की गई थी, जैसे कि वहां पर वो जो वर्ड का लिमिट है, जो शब्दों का लिमिट है ग्रीवेंस लिखने के लिए, मेमोरेंडम लिखने के लिए, उसमें केवल 3500 कैरेक्टर थे, जिसको अब बदलने की मांग की गई थी। उसमें कैरेक्टर्स की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी। उसी तरीके से जो सवाल हैं उनके अंदर, ये 9 नंबर सवाल के अंदर और सब सवाल भी हों, ऐसी भी मांग की गई थी। और भी कई सारे पॉइंट्स दोस्तों उन्होंने प्रोजेक्ट किए थे इस लेटर के जरिए। एक शिकायत पत्र ये था जो कि 8वें पे कमीशन को शिव गोपाल मिश्रा जी ने भेजे थे। आप देख पा रहे हैं यहाँ कई सारे पॉइंट्स उठाए थे शिव गोपाल मिश्रा जी ने। अब ये खबर आ रही है दोस्तों कि इन पॉइंट्स को 8वें पे कमीशन ने मान लिया है। जी हाँ, ना सिर्फ मान लिया बल्कि बदलाव भी लागू ऑलरेडी वो वेबसाइट में कर दिए गए हैं, जो मेमोरेंडम सबमिट करने वाला वेबसाइट है। इसको लेकर के एक संस्था का लेटर सामने आया है, वो देख के समझते हैं। दोस्तों ये सामने लेटर है इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन का, जो कि 9 अप्रैल 2026 का लेटर है। और ये लेटर उन्होंने अपने जोनल सेक्रेटरीज को भेजा है। अब इस लेटर में जो जानकारी सामने आई है, जो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करती है कि 8वें पे कमीशन ने जो शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा भेजे गए लेटर के ऊपर एक्शन लेते हुए वेबसाइट में बदलाव कर दिया। जी हाँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 पे कमीशन इनवाइटेड मेमोरेंडम थ्रू ऑनलाइन सबमिशन IRTSA सबमिटेड ऑन मेमोरेंडम डेटेड 16 मार्च 2026 टू चेयरपर्सन HCPC हाईलाइटिंग insufficiency of number of characters, insufficiency in number of theme, no specific mention about pension। यानी कि ये जो संस्था है इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन, इन्होंने भी ये मसला जो है पे कमीशन के सामने उठाया था, जिसका अब बदलाव लागू कर दिया गया है। उसी तरीके से JCM ने भी ये मसला उठाया था। तो देखिए बदलाव क्या हुआ है। नाउ इन द वेबसाइट ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉलोइंग चेंजेस वेयर नोटिस्ड, यानी कि चेंजेस कर दिए गए। जो पहले 3500 कैरेक्टर थे उनको अब 10,000 कर दिया गया है। उसी तरीके से जो वेलफेयर प्रोविजन है उसके नीचे जो 9 नंबर का पॉइंट था, जो JCM ने भी मेंशन किया था, उसके अंदर अब पेंशन करके एक सब हेड रख दिया गया है। इसी तरीके से PDF केवल एक ही अपलोड किया जा सकता था, अब 5 PDF 2 MB के अपलोड किए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक्सेल का फाइल भी अपलोड किया जा सकता है। इसी तरीके से कई सारे और भी बदलाव वेबसाइट में कर दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिंबल है दोस्तों, कि पे कमीशन के सामने संस्थाओं ने जो मांग रखी थी उनकी मांग को मानते हुए, उनकी मांग के पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हुए वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। और जो भी बदलाव मांगी गई थी, चाहे इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से हो, चाहे JCM की स्टाफ साइट की तरफ से हो। चलेगा साथियों, चलते हैं हम अपनी तीसरी बड़ी खबर पे। दोस्तों वित्तीय वर्ष 2027 शुरू होते ही जिनका बकाया एरियर था, जो नहीं आ पाया था मार्च में दोस्तों, अब तबातोड़ एरियर आने शुरू हो गए। यह साथियों काफ़ी लोगों के एरियर आने शुरू हो गए दोस्तों। 2027 शुरू होते ही स्पर्श की तरफ से दोस्तों तबातोड़ एरियर दिए जा रहे हैं और भुगतान भी शुरू हो चुका है। 6,82,487 रुपये दोस्तों एरियर आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट बकायदा उसका जो मैसेज आया है पैसे का दोस्तों। और 1,10,419 रुपये भी आए हैं दोस्तों, उसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देखिएगा, मैसेज देखिएगा दोस्तों एरियर और किन किन के आए हैं। ये देखिएगा दोस्तों, सिपाही विनोद कुमार का एरियर आया है 1,10,415 रुपये। और कब आया है? 10 अप्रैल 2026 का। ये देखिएगा दोस्तों, ये पहला एरियर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब चलिए मैं दूसरा एरियर आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा नायक का है दोस्तों, सागर घोष है, इनके देखिएगा 3,09,368 रुपये दोस्तों आए हैं और ये 1 अप्रैल 2026 को आए हैं। और टीम स्पर्श की ओर से दोस्तों ये तमाम जो हैं जो एरियर है वो भेजे जा रहे हैं।
देखा आपने साथियों, मैंने आपको 2 एरियर दिखा दी जो कि आए हैं। तो साथियों देखा आपने, एरियर आने लगे और देर सवेरे आपका भी एरियर आ जाएगा। आपका कितना एरियर बनना है जो बकाया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपका एरियर कब तक आ जाएगा। चलेगा दोस्तों। चौथी बड़ी बात है, कब मिलेगा 60% डीए, एक रिपोर्ट जारी। साथियों अभी तक जो डीए जारी किए गए थे 2017 में, है ना, 2018 में, 2025 में, जो भी डीआर जारी की जाती है उसकी दोस्तों एक सरकारी तरफ से एक रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट गोपनीय होती है, लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट मैंने तैयार की है, आप देखिएगा क्या रिपोर्ट कह रहा है डीआर को लेके कि अब सरकार बहुत ही जल्दी डीआर पर बहुत ही जल्दी एक खुशखबरी जारी कर सकती है कर्मचारियों और पेंशनर के लिए। सबसे पहले रिपोर्ट देखिएगा, रिपोर्ट क्या कह रही है। दोस्तों सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का ये 11 अप्रैल 2016 का लेटर देखिए, जिस समय में 7वें पे कमीशन लागू नहीं हुआ था। 7वां पे कमीशन लागू होने से पहले जनवरी 2016 से जब डीए का परसेंटेज 119 से 125% हुआ था, तब ये आदेश जारी किया गया था। और ये आदेश आप देखिए 11 अप्रैल 2016 को जारी किया गया था, यानी कि अप्रैल के महीने में ही 2016 में जो है जनवरी 2016 से बढ़ने वाले डीआर की घोषणा की गई थी और आदेश जारी किया गया था। अब चलिए अगले साल का देखते हैं। अब ये रहा जनवरी 2017 से जब डीए की बढ़ोतरी हुई तो उसका आदेश पेंशन मंत्रालय ने 7 अप्रैल 2017 को निकाला था। ये देखिए 1 जनवरी 2017 से जो बढ़ोतरी लागू थी उस समय में डीए 2% से बढ़ के 4% हुआ था और इसका आदेश 7 अप्रैल 2017 को लागू किया गया था, यानी कि निकाला गया था, जो आप देख पा रहे हैं। ये तो रहा जनवरी 2017 वाला आदेश। अब चलिए 2018 का आदेश देखते हैं। अब यहाँ देखिए जनवरी 2018 से जो डीए में बढ़ोतरी हुई थी, जो डीए 5% से बढ़कर 7% हुआ था, उसका आदेश 22 मार्च 2018 को निकाला गया था, यानी कि मार्च के महीने में ही आदेश निकल चुका था। तो आप देख पा रहे हैं जनवरी 2018 को जो डीए बढ़ना था जनवरी 2018 से, उसका आदेश भी समय से यानी कि मार्च के महीने में ही निकाल दिया गया था। अब पेंशन मंत्रालय का ये जनवरी 2019 से बढ़ने वाला डीआर का आदेश देख पा रहे हैं, ये डीआर का आदेश है। जनवरी 2019 से जब डीआर बढ़ के 9% से 12% हुआ था, तब का ये आदेश है और ये आदेश 6 मार्च 2019 को निकाल दिया गया था। देखिए बिल्कुल समय से निकाल दिया गया था, यानी कि जनवरी 2019 से जो डीए की बढ़ोतरी हुई थी उसका आदेश मार्च के महीने में ही शुरू में ही निकाल दिया गया था। अब दोस्तों 2020 और 2021 के जनवरी में डीआर बढ़ोतरी का आदेश नहीं निकला, क्योंकि उस समय में कोरोना की वजह से जनवरी 2020 से डीआर फ्रीज कर दिया गया था। इसलिए आपको जनवरी 2020 से बढ़ने वाला और जनवरी 2021 से बढ़ने वाला डीआर का आदेश का कॉपी कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद सीधे जनवरी 2022 से जो डीआर की बढ़ोतरी हुई थी, आप देखिए उसका भी आदेश 5 अप्रैल 2022 को निकाल दिया गया था, जिस समय में जनवरी 2022 से डीआर का परसेंटेज 31% से 34% हुआ था, जिसका आदेश आप देख पा रहे हैं, यानी कि अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में ही डीआर बढ़ोतरी का आदेश भी सरकार द्वारा पेंशन मंत्रालय द्वारा निकाल दिया गया था। अब दोस्तों ये सामने आप जनवरी 2023 से पेंशन मंत्रालय ने जो डीआर बढ़ा के आदेश निकाला था उसका कॉपी देख पा रहे हैं। 6 अप्रैल 2023 को ही उस समय में भी डीआर बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया था, जिस समय में डीआर बढ़ के 38% से 42% हुआ था, जो जनवरी 2023 से लागू था। आप देख पा रहे हैं, यानी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 2023 वाला डीआर बढ़ोतरी का, जनवरी वाला डीआर बढ़ोतरी का आदेश भी जारी कर दिया गया था। अगर हम बात करें जनवरी 2024 से बढ़े हुए डीआर की, तो पेंशन मंत्रालय ने उसका आदेश भी 13 मार्च 2024 को ही जारी कर दिया था। ये देखिए 1 जनवरी 2024 से जो डीआर की बढ़ोतरी होनी थी, ये डीआर का आदेश है, जो 46% से जब 50% बना था डीआर, तो 1 जनवरी 2024 से वो लागू हुआ था और इसका आदेश 13 मार्च 2024 को ही पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया था, जिसका कॉपी आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। और आखिर में ये जनवरी 2025 से जो हमारा डीआर बढ़ा था उसका आदेश का पेंशन मंत्रालय का कॉपी आप देख पा रहे हैं और इसका आदेश भी 11 अप्रैल 2025 को निकाल दिया गया था, यानी कि जब हमारा डीआर 53% से 55% हुआ था, 2% की बढ़ोतरी हुई थी, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ था, उसका आदेश भी समय से यानी कि 11 अप्रैल 2025 से ही लागू करके ये पेंशन मंत्रालय ने आदेश निकाल दिया। तो साथियों देखा आपने। चलेगा दोस्तों अब चलते 5वीं बड़ी न्यूज पे। 20 साल सर्विस में 8,000 रुपए पेंशन, बेसिक पे 44,000 रुपए। देखिएगा दोस्तों, नेता चाहते कि आप एनपीएस ले लो, लेकिन इसके बंदे की जो बीएसएफ में है, ये आर्मी जवान बीएसएफ, मतलब 20-21 साल सेवा करी इसने, और दोस्तों 44,000 इसका बेसिक पे था, लेकिन दोस्तों अब जो पेंशन इसको मिलेगी वो 8,000 रुपये मिलेगी। यहाँ साथियों कितना बड़ा
दुख वाली बात है कि इसने देश सेवा करी, पूरे देश दोस्तों इस जवान ने देश सेवा करी, लेकिन सरकार ने उसको धोखा दे दिया। और इसके दोस्तों जो इसने जो जमा किया था वो सरकार को जो दिया वो 17.5 लाख रुपया दिया। सोचिएगा 17.5 लाख का सिर्फ 8,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यार कितना यार अजीब, कितना निर्दयी दोस्तों ये डिसीजन है सरकार का। सबसे पहले न्यूज़ देखिएगा, न्यूज़ क्या कह रही है। 20 साल सर्विस करने वाला बीएसएफ जवान जिसकी बेसिक सर्विस के दौरान 44,000 रुपये थी, लेकिन उसे जो पेंशन रिटायरमेंट के टाइम मिली वो 8,381 रुपये। ये पेंशन है, इसमें डीए भी नहीं मिलेगा और यही पेंशन लगातार मिलती जाएगी। अगर 10 साल भी उसने पेंशन ली तो ये 10 साल बाद ये पेंशन की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। अभी भी जो 44,000 बेसिक मिल रही थी उनको रिटायरमेंट के टाइम पर 8,000 जो पेंशन मिली है ये भी अभी भी ना के बराबर है। 20 साल उन्होंने बीएसएफ में नौकरी की, एनपीएस के तहत उन्होंने रिटायरमेंट लिया और एनपीएस के तहत रिटायरमेंट हुए। जो पेंशन बनी वो 8,381 बनने पर देश सेवा का जो ये सैलरी दी जा रही है इस पर बवाल मच गया है। बता दें केंद्र सरकार की फजीयत हो रही है और कहा जा रहा है कि 20 साल सर्विस करने के बाद 8,381 रुपये पेंशन मिलेगी उसको, तो वो क्या करेगा, कैसे घर चलाएगा। सीएपीएफ में पेंशन ओपीएस के तहत नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कई लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा ही अब मामला सामने आया है अग्निवीरों को लेकर। बीएसएफ को तो पेंशन भी 8,381 मिल रही है, लेकिन अग्निवीर रिटायर होंगे उन्हें इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सरकार में नेता और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं उन्हें तो पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत चाहिए, लेकिन देश की सेवा करने वालों को एनपीएस के तहत पेंशन दी जा रही है। चलिएगा साथियों, देखा आपने किस तरीके से एनपीएस बिल्कुल नहीं लेना है, एनपीएस का हमेशा बहिष्कार करना है, सरकार के अनुसार नहीं चलना है। जो सरकार चाह रही है एनपीएस ले लो, बिल्कुल नहीं लेना है। छठी बड़ी बात पर दोस्तों चलते, पेंशन कर्मचारियों के वेतन एक बोझ केंद्र सरकार। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार कह रही है कि तमाम जो पेंशनर हैं, तमाम ये लोग हैं दोस्तों, एक बोझ है, वो बोझ बता रही। देखिएगा दोस्तों, एक न्यूज़ देखिएगा, सरकारी कर्मचारियों को इतना वेतन क्यों, बढ़ते खर्च पर उठे सवाल। देखिएगा सरकारी कर्मचारियों की बात आ गई, यहाँ पेंशनर की बात आ गई। सरकारी वेतन संरचना पर बहस तेज, अर्थव्यवस्था और खर्च का असर को लेकर चिंता। तो खुद की चिंता नहीं होगी इनको, खुद पेंशन ले रहे हैं, 10-10 पेंशन ले रहे हैं, तमाम भत्ते ले रहे हैं, तमाम चीज़ें ले रहे हैं, उनकी परवाह ले रहा है जो नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का। लेकिन कर्मचारी और पेंशनर दोस्तों जो देश सेवा कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ऐसी बात कह रहे हैं। देखिएगा, देश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी महकमों में बढ़ती बदली सीधा असर सरकारी खर्च और अर्थव्यवस्था पर रहा है। कई मामलों में सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन में बड़ा अंतर देखा जा रहा है, जिससे असंतुलन की स्थिति बन गई है। सरकार अब वेतन संरचना की समीक्षा करने का दबाव बढ़ रहा है। तो साथ ही सबसे बड़ी बात है कि कभी इन्होंने, नेताओं ने, विधायकों ने कभी अपनी वेतन की, पेंशन की बात करी है। तमाम विधायक हैं दोस्तों जो अपने वेतन को लेकर असंतुष्ट हैं, जबकि 1-1 लाख रुपए महीना पा रहे, 1.5 लाख रुपए पा रहे हैं, और फौरन दोस्तों विधानसभा की मेज थपथपा देते हैं और फौरन एक साथ सभी पक्ष विपक्ष वेतन बढ़ा लेते हैं, 3-3 लाख रुपए कर लेते हैं। तो साथियों फिलहाल आपका क्या कहना है, आपकी पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।